ओम नमः। ओम नमः। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देवकृत भक्तामर स्तोत्र में हम लोग इनके एक एक श्लोकों के अर्थ और उसके भाव पे चर्चा कर रहे थे। अब 11वें श्लोक में भगवान ऋषभदेव के बारे में आचार्य मानतुंग देव क्या कह रहे हैं, इस बारे में श्लोक में बताते हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि भगवान ऋषभदेव के बारे में आचार्य मानतुंग देव अपने वक्तव्य में, अपने इस श्लोक में कितने सुंदर बात बता रहे हैं। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ होता है देख करके। भवंतम, भवंतम का मतलब होता है आपको। हे भगवान, आपको देखकर, अनिमेष, कैसे देखकर। निमेष का मतलब होता है आंखों को झपकाना। अनिमेष का मतलब होता है आंखें बिना झपकाए। विलोकनीयम, देखने योग्य। आपको बिना आंख झपकाए निरंतर देखने से नान्यत्र तोषम, न अन्यत्र तोषम, अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं करता है। उपयाति यानी प्राप्त नहीं करता है। अर्थात न अन्यत्र नान्यत्र तोषम उपयाति, अन्य जगह संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता है। जनस्य चक्षु, संसारी प्राणियों के ये आंखें तृप्त नहीं होते हैं। क्या क्या देख लेते हैं आंखों से, संसार के सारे चीज़ें, दुनिया भर के चीज़ें देख लेते हैं, परंतु उसमें बेचैनी बनी रहती है। परंतु जब भगवान के, ऋषभदेव के परम दिव्य मूर्ति को देखते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, उनको देखने मात्र से अन्य कहीं जगह में, किसी भी जगह में भी ये आँखों के सुकून जो है नहीं मिलता है। नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, जब भगवान को देख लेते हैं तो वहाँ से मन नहीं हटता है। नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारणहारा। किसी ने कहा है, इसी बात को स्पष्ट करते हुए कि भगवान के नाम से इतना आनंद आ रहा है और प्रतिमा देख करके, उनके मूर्ति देख करके, उनके प्रतिकृति देख करके, उनके प्रतिबिंब को देख करके, उनके दर्शन करने से इतना आनंद आ रहा है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। साक्षात भगवान ऋषभदेव को देखने में कितना आनंद आता है, इस बारे में मानतुंग आचार्य कह रहे हैं। यदि एक बार गलती से भी भगवान को देख लिया, उसके बाद दूसरे जगह कहीं पर भी देखने का मन नहीं करता है। कैसे? पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिंधु। पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिंधु। क्षीर जल के, दुग्ध सिंधु, क्षीर सरोवर के, क्षीर सागर के, शशिकर द्युति, चांद के किरणों के तरह उज्जवल स्वच्छ क्षीर सागर के जल को पीने के बाद, पीत्वा पयः पीत्वा, जल को पी करके, दूध जैसे क्षीर सागर के जल को पी करके
जिसने क्षीर सागर के जल को पी लिया है एक बार में, फिर उस व्यक्ति को क्षारम जलम, खारा पानी, जलनिधे, लवण समुद्र के खारा पानी, रसितुम कहि चेत, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो क्षीर सागर से मिले हुए दूध जैसे पानी को पीने के बाद लवण समुद्र के खारे पानी पीना कौन चाहेगा। रसितुम का इच्छेत, कौन व्यक्ति है जो चाहता है, अर्थात कोई नहीं चाहता है। इसका अर्थ ये है कि जब वीतराग भगवान के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद और अन्यत्र देवी देवताओं में दर्शन करने का मन नहीं करता है, क्योंकि वीतराग भगवान जो है वीतरागता को देते हैं। राग ही बंध का कारण है, राग ही, मोह ही बंधन दुनिया का, संसार का कारण है। संसार के सामग्री और इसके पीछे पड़ता है तो संसार के सामग्री तो उसको मिलता नहीं है और स्वयं का जो ध्यान है वो भी छूट जाता है। जो अध्रुव को छोड़ करके अध्रुव के पीछे पड़ता है, ध्रुव वस्तु को छोड़ देता है, शाश्वत जो आत्म तत्व है उसको छोड़ देता है और अध्रुव वस्तु के पीछे पड़ जाता है। अध्रुव वस्तु उसके अपने ही नष्ट हो जाते और ध्रुव वस्तु तो नष्ट है ही, छोड़ ही रखा है उसने। आत्मा शाश्वत है, जीव शाश्वत है, उसको छोड़ करके मन और शरीर और रुपया पैसे बाहरी चीज़ों के पीछे दौड़ता है तो ये यहीं मिला हुआ है और यहीं समाप्त होगा। यदि एक बार भी उस व्यक्ति को असली दूध का ज्ञान हो जाए तो नकली दूध अपने आप ही छूट जाता है। तो महानुभाव, असली और नकली की बात है। जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, रियलिटी का ज्ञान हो जाता है, तो फिर जो वास्तविकता नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो क्षण क्षण में नाशवान है, जो हमारे हाथ से छूटने वाला है, वो वस्तु उसको रुचिकर नहीं लगता है। रहना तो उसी के अंदर ही, उसके साथ में ही है, उसके बीच में ही है, फिर भी वो उसमें रहते हुए भी उस आत्म तत्व के ज्ञान के, आध्यात्म के अमरत्व का जो ज्ञान है, मानतुंगाचार्य ने जो दिया है, भक्त अमर, दो शब्द दिए शुरू में। अमर का मतलब देव है। देव जब तक उनका उम्र है तब तक अमर है। उम्र के कारण अमर बताया जाता है, क्योंकि लंबी उम्र पाते हैं इसलिए अमर बताते हैं। वास्तव में देव भी अमर नहीं है। इस बात को मानतुंग आचार्य बहुत भली भांति इसको आध्यात्मिक तरीके से बताया कि हर जीव, हर भक्त अमर है। भक्त अमर, भक्त को अमर बना देने वाला ये स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, हर काव्य में और हर शब्द शब्द मंत्र हैं। ऐसे कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हो, ऐसे कोई जड़ी बूटी नहीं है जो दवाई नहीं हो, ऐसे कोई वनस्पति नहीं है जो दवाई नहीं है। हर वनस्पति दवाई है और हर अक्षर अक्षर, शब्द शब्द मंत्र है। तो इसमें आचार्य मानतुंग देव कितने सुंदर बात बता रहे हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरा द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैचेत्। तो ये सारे पहले लाइन में बताया दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम, दूसरे में बताया नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। पहले लाइन में ये बताया दृष्ट्वा भवन्तम, आपको देख करके, एक टक देखने के बाद आपको देखने योग्य आपके मुख कमल को देख के अन्यत्र मन नहीं लगता है और ये लोगों के जो आंखें जो है संतोष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आगे बता रहे हैं पीत्वा पया शशिकर द्युतिदुग्ध सिंधु, चांद के चांदनी की तरह शुभ्र स्वच्छ निर्मल उस क्षीर सागर के जल को पीने के बाद क्षारम जलम जलनिधे रसितुम कैचेत्,
खारे पानी को, लवण समुद्र के खारे पानी को कौन ऐसा पीना चाहेगा? और उसके स्मेल से, उसके कलर से, उसके देखने से, उसको हाथ में लेने मात्र से ही ज्ञान हो जाता है ये खारा है। समुद्र के पानी खारा होता है और समुद्र में नहाने के बाद दोबारा सही साफ़ सुथरे पानी से नहाना पड़ता है, क्योंकि साफ़ सुथरा और स्वच्छ पानी की ज़रूरत तब भी पड़ती है। तो महानुभाव, आचार्य मानतुंग द्वारा ये इतना सुंदर गिफ्ट मिला है, एक उपहार है। मानतुंग देव भक्तामर स्तोत्र के, भक्ति काव्य के अमर गायक, इतना सुंदर अमर बनाने वाले ये स्तोत्र को रचना कर एक बहुत बड़ा उपकार किया। भक्ति के, ये भक्ति योग के एक आदर्श काव्य हैं। अब हम आगे के श्लोक के तरफ चलेंगे। 12वें श्लोक में आचार्य मानतुंग देव क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। यहाँ तो ऐसे वैज्ञानिक बात की चर्चा कर रहे हैं मानतुंग आचार्य कि भगवान के वो दिव्य शरीर कैसे बना और उसकी क्या महत्ता है, और उसके परमाणु के बारे में चर्चा कर दी। तो ये तो ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। जैन धर्म के शास्त्र जो है बहुत सुंदर तरीके से इसमें वर्णन कर रहे हैं, और ये एक एक परमाणु की चर्चा करके आचार्य मानतुंग देव ने आदिनाथ भगवान के छोटे छोटे एक एक परमाणु के रग रग की बात कर दी, नस नस की बात कर दी, और उससे भी ज़्यादा गहरे बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से परमाणुओं से भगवान का शरीर बना है, और वो कितने परमाणु थे, और भगवान में ऐसे गुण क्यों आए, कैसे आए। स्वयं जीने के साथ, स्वयं के कल्याण के साथ, विश्व कल्याण के लिए इतने बड़े विचार करने वाले, दया, प्रेम, वात्सल्य भाव, और हर प्राणी के लिए हर चीज़ को देने वाले आदि ब्रह्मा, इसलिए आदिनाथ भगवान को बताया। और ईसाई ग्रंथों में भी एडम के नाम से बाइबल में आता है, और आदिम एडम और आदिनाथ, ऋषभनाथ, तो इस तरीके से सभी धर्म दर्शनों में भगवान ऋषभदेव का नाम लोगों ने प्रकारांतर से लिए हैं। तो अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं, ये शांतराग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहीं रूपमस्ति। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। अब यही शांत राग रुचि भी, जिन शांत रस के परमाणुओं के द्वारा, यही जिन शांत राग रुचि भी, शांत राग परमाणुओं के द्वारा, कि नाना प्रकार के रस हैं, हास्य रस है, विभत्स रस है, और श्रृंगार रस है, कुछ 9 प्रकार के अलग अलग रस हैं, और ये सारे संसार के उसको मोह को बढ़ाने वाले हैं, और इससे ऊपर उठ करके शांत रस है। यही शांत राग रुचि भी है कि बहुत सुंदर के सुंदर जो शांत राग के रस है, राग को शांत करने वाले रस, वीत राग, गीत वीत राग है। ये जो भक्तामर स्तोत्र है, ये वीत राग का गीत है, गीत वीत राग है। तो ये वीत राग गीतांजलि है। भगवान ऋषभदेव के गुणगान करते हुए आचार्य मानतुंग देव कहते हैं, यही शांत राग रुचि भी परमाणु, जिन शांत रस के परमाणुओं के द्वारा, परमाणु भी त्वम निर्मापिता,
त्रिभुवनैकललामभूत निर्मापितः, तैयार किए गए हैं। आप जिन शांत रस के परमाणुओं से तैयार हो गए हैं, त्रिभुवनैक, तीन लोक के एक ललाम भूत। ललाम का मतलब सर्वश्रेष्ठ सुंदरता को धारण करने वाले, ललाम भूत सुंदरता को, सुंदरता का स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ, इससे सुंदर और कोई भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे निर्मापिता तैयार हुए हैं, ऐसे भगवान कैसे हैं? आप के ये सुंदर शरीर कैसे बना और कोई क्यों नहीं बना? इसके लिए मानतुंग आचार्य कहते हैं, तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम। वो जो अणु थे, वो जो परमाणु थे, वो कितने थे? तावंत एव, उतने ही परमाणु थे जितने से आपका शरीर बना। जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना वे परमाणु उतने ही थे, इसलिए एक ही रूप बन सके, दूसरा स्वरूप नहीं बन सका। यत्ते समानम परम न ही रूपमस्ति, इसलिए अन्य कोई स्वरूप, यत्ते समानम अपरम, दूसरा रूप इस विश्व में उस समय नहीं हो पाया। एक समय में एक ही तीर्थंकर के जितने परमाणु थे वो सब उतने थे, इसलिए आपके समकाल में दूसरे कोई और तीर्थंकर नहीं हो पाए। महानुभाव कि इन परमाणुओं का कितना महत्व है जो भगवान ने धारण किए और त्याग किए। और यही बात इसमें बता रहे, जिन शांत रस के परमाणुओं के द्वारा हे भगवान आपका ये दिव्य परम औदारिक शरीर बना, और इस परम औदारिक शरीर में ये जो परमाणु लगे, औदारिक शरीर में भी जो परमाणु लगे, आप जैसे गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, मोक्ष जाने तक आपका जो वैभव था, आपका जो शरीर बना था, उन शरीर के अंदर जो परमाणु बने थे वो सारे परमाणु उतने थे, इसीलिए आप जैसे दूसरा शरीर धारी कोई बन नहीं सका। तो अब ये इतना सुंदर बात कह रहे हैं, इसको साउथ के तर्ज में पढ़ते हैं, दक्षिण के तर्ज में। यैशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। तो महानुभाव, इस भक्तामर स्तोत्र को, इन श्लोकों को, ये जो वसंत तिल का छंद है, इस छंद में किसी भी स्वरूप में, तर्ज में पढ़ा जा सकता है। इतना पद लालित्य संस्कृत के अंदर, और वो भी वसंत तिल का छंद में इतना सुंदर तरीके से बताया। और इनके मात्राएं होती हैं, इनके गण होता है, गण में गुण होता है, उन गुणों को और उन गुणों को प्राप्त करने के लिए ये सारे तीन तीन के अक्षरों के एक एक गण होता है।